हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस पाने के लिए और क्विज में हिस्सा लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जनजातियों को। आज हम देखेंगे बिंझवार जनजाति को। बिंझवार जनजाति जो है वह मुख्यतः बलौदाबाजार जिले के सोनाखान और कसडोल क्षेत्र में निवास करती है। बिंझवार जनजाति की यह मान्यता है कि ये विंध्यवासिनी देवी के वंशज हैं और विंध्याचल क्षेत्र में निवास करते थे। तो विंध्यवासिनी देवी के संबंधित और विंध्याचल पर्वत क्षेत्र से आए होने के कारण ये स्वयं को बिंझवार कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी भाषा को। तो बिंझवार जनजाति जो है वह मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करती है, इसीलिए इनकी जो मुख्य भाषा है वह छत्तीसगढ़ी भाषा ही है। इसके अतिरिक्त बिंझवार जनजाति में तीर का विशेष महत्व होता है और ये अपना प्रतीक चिन्ह तीर को ही मानते हैं। इनके जनजाति में तीर के साथ विवाह की भी मान्यता होती है और ये सामान्यतः कृषि कार्य करते हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति में बिंझवार जनजाति के जमींदार थे सोनाखान क्षेत्र में, जिनका नाम था वीरनारायण सिंह। और वीरनारायण सिंह ने वहाँ जो अकाल की स्थिति आई थी उसे देखते हुए वहाँ के एक व्यापारी से अन्न के लिए अनुरोध किया, परंतु वह व्यापारी नहीं माना, जिस पर वीरनारायण सिंह ने उसके गोदाम को लूट लिया और अन्न को गरीबों में बांट दिया। जिसके बाद उस व्यापारी ने अंग्रेज़ों से इसकी शिकायत कर दी और अंग्रेज़ों द्वारा वीरनारायण सिंह को गिरफ्तार करके 10 दिसंबर 1958 को, सुना होगा, जय स्तंभ चौक, वहीं पर वीरनारायण सिंह को फांसी दे दी गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भुंजिया जनजाति को। तो जो भुंजिया जनजाति है, इनका नाम भुंजिया क्यों पड़ा? तो भुंजिया जनजाति में किसी भी प्रकार के रोग का इलाज जो है वह लोहे से दाग कर या भूंज कर किया जाता है, इसलिए ये स्वयं को भुंजिया कहते हैं। भुंजिया जनजाति राज्य के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है और साथ ही इनका एक फैक्ट है कि घरों में स्थित जो उनका रसोई घर होता है उसे भुंजिया जनजाति में लाल बंगला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कंवर जनजाति को। कंवर जनजाति मुख्यतः बस्तर संभाग में सरगुजा संभाग में रहती है और सरगुजा के सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले में निवास करती है। आप मैप में इनकी स्थितियों को देख सकते हैं। कंवर जो जनजाति है वह अपने आप को महाभारत काल के मानते हैं और कौरवों का वंशज मानते हैं, इसीलिए उन्हें कंवर कहा जाता है। कंवर जनजाति जो थे वह रियासत काल में गोंड राजाओं के सैनिक हुआ करते थे और वर्तमान में भी यह कंवर जनजाति की अनेक उपजातियां हैं, जैसे कि कंवर, तंवर, पैकरा, राठिया। इसके अतिरिक्त और भी अन्य उपजातियां हैं कंवर जनजाति की। ठीक है, इसके बाद कंवर जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को कहा जाता है बाल नृत्य और इसके साथ आपको पता होगा कि अधिकांश जनजातियां जो है वह कर्मा नृत्य भी करते हैं। कंवर जनजाति द्वारा सगराखंड नामक देवता की पूजा करते हैं, यानी कि इनके आराध्य देवता कौन है? सगराखंड। अब कंवर जनजाति के एक संत के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनका नाम है संत गाहिरा गुरु। ये जो थे उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए और साथ ही जसपुर क्षेत्र के जो आदिवासी थे उनको सत्य का ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा दी। इसके बाद हम पारधी जनजाति को देखेंगे। पारधी जनजाति जो है वह मुख्यतः सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में निवास करती है और इनका मुख्य कार्य और जीवन यापन की जो कहना चाहिए कि तरीका है वह काले पक्षियों का शिकार है, यानी ये केवल काले पक्षियों का शिकार करते हैं और उसी से ये अपना जीवन यापन भी करते हैं और यही उनका मुख्य कार्य भी है। सभी जनजातियों में शिकार को पारध भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने शिकार के बारे में बताया, इसलिए यहाँ पर एक फैक्ट जो सभी जनजातियों के ऊपर लागू होता है वह यह है कि सभी जनजातियों में शिकार जो होता है उसे पारध कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा, शिकार को पारध कहा जाता है सभी जनजातियों के द्वारा। अब देख लेते हैं भतरा जनजाति के बारे में। तो भतरा का तात्पर्य भृत्य या सेवक होता है। ठीक है, भतरा जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ की नहीं है। बस्तर के राजा थे अन्नम देव, जिन्होंने काकतीय वंश की स्थापना की थी। ये जब वारंगल क्षेत्र से छत्तीसगढ़ आए थे, यानी बस्तर क्षेत्र आए थे, तो वे अपने साथ इस जनजाति को लेकर आए थे और इसी कारण यह जनजाति यहाँ पर निवास करने लगी। भतरा जनजाति की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें उनका एक नाट जो है वह बहुत प्रसिद्ध है, जिसे भतरा नाट कहा जाता है। इसके बाद भतरा जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को देख लेते हैं। तो भतरा जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को दहिया कृषि कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये होली के समय
सेमल वृक्ष जो होता है उसका स्तंभ बनाकर इसके चारों तरफ घूम घूम कर डंडारी नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो होली के समय कौन सा नृत्य करते हैं, ये करते हैं डंडारी नृत्य। इसके अतिरिक्त भतरा जनजाति द्वारा बस्तर अंचल में जो है लक्ष्मी जगार या तीजा के समय रात को जाग कर महिलाओं के द्वारा धनकुल नामक वाद्य यंत्र को बजाया जाता है और अपने आराध्य देव की पूजा की जाती है। इसके बाद देखेंगे कोरकू जनजाति को। कोरकू जनजाति जो है वह मुख्यतः सरगुजा संभाग में निवास करती है और सरगुजा संभाग के सरगुजा जिले, बलरामपुर जिले, सूरजपुर जिले और कोरिया के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती हैं। कोरकू का अर्थ होता है ज़मीन को खोदने वाला, तो याद रखिएगा कोरकू शब्द का अर्थ है ज़मीन को खोदने वाला। कोरकू जनजाति में जो मृत संस्कार होता है उसे सिडोली प्रथा के नाम से जाना जाता है और जो विवाह की परंपरा होती है उसमें जो पुनर्विवाह करते हैं उसे ये पाटो विवाह के नाम से पुकारते हैं, यानी जो पुनर्विवाह होता है उसे पाटो विवाह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जनजातियों द्वारा बैसाख माह में थापड़ी नामक, याद रखिएगा बैसाख माह में ही होता है थापड़ी नृत्य और उसके अतिरिक्त एक अन्य नृत्य होता है जिसे ढांढल नृत्य कहते हैं। तो याद रखिएगा कोरकू जनजाति द्वारा बैसाख माह में थापड़ी नृत्य और ढांढल नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोरला जनजाति को। दोरला जनजाति जो है वह बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र में निवास करती है और यह जो जनजाति है वह गोदावरी नदी पर बनने वाले पोलावरम बांध से बहुत ही प्रभावित है। कैसे? जब पोलावरम बांध का निर्माण किया गया तो जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में वनों को साफ किया गया और ये जो दोरला जनजाति थे ये उन्हीं वनों में रहते थे, इस कारण इन्हें स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई यानी कि उसकी जो व्यवस्था है वह की गई। परंतु जब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है वह जनजातियों के दत्तक पिता होते हैं, यानी कि जनजातियां जो है वे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के समान हैं, तो इसके लिए बहुत विवाद हुआ था। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी के पोलावरम बांध जो है उसकी वजह से कौन सी जनजाति प्रभावित हुई, तो वह हुई थी दोरला जनजाति। ठीक है, अब देख लेते हैं भारिया जनजाति को। भारिया जनजाति जो है उनमें युवा गृह की परंपरा है और इनके युवा गृह को कहा जाता है रंग बंग। याद रखिएगा इनके युवा गृह को कहा जाता है रंग बंग और इनके जो घर होते हैं उन्हें ढाना कहा जाता है। ये जो है वे मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और इनकी कृषि पद्धति को भी दहिया कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रहेगा कि इनके युवा गृह को रंग बंग कहते हैं, इनके घरों को ढाना कहा जाता है, ये मध्य छत्तीसगढ़ में रहते हैं और इनकी कृषि पद्धति को दहिया कहा जाता है। इसके बाद कुछ अन्य जनजातियों को देख लेते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, केवल एक लाइन में आप उनके महत्वपूर्ण कार्य या फिर उनकी जो संस्कृति होती है उसे याद रखेंगे और यह एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगला नगेसिया जनजाति के बारे में। नगेसिया जनजाति जो है वह सरगुजा और जसपुर के क्षेत्र में निवास करती है और उसके साथ साथ इनकी जो भाषा होती है उसे सदरी भाषा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे धनवार जनजाति को। धनवार जो जनजाति है वह बांस के बर्तन बनाने का कार्य करती है। आप मुझे यह बताइए कि बांस का बर्तन बनाने का कार्य और कौन करती है, तो बांस के शिल्प बनाने का कार्य कमार जनजाति करती है और धनवार जनजाति जो है वह बांस के बर्तन बनाने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे प्रधान जनजाति को। प्रधान जो जनजाति है वह लिंगो पाटा गायन करते हैं। तो आपको याद होगा कि मूड़िया जनजाति द्वारा जितने भी पाटा हैं जैसे कि माओ पाटा, घोटुल पाटा इत्यादि गायन किया जाता है, परंतु सिर्फ एक पाटा है यानी कि लिंगो पाटा जिसे प्रधान जनजाति के द्वारा गाया जाता है। तो याद रखिएगा ये सबसे अलग है और ये आपको याद रखना है कि लिंगो पाटा जो गायन है वह प्रधान जनजाति के द्वारा गाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सौरा जनजाति को। सौरा जनजाति जो है वह महासमुंद क्षेत्र में निवास करती है और इस जनजाति के अधिकांशतः लोग सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त सौरा जनजाति, प्रधान जनजाति, धनवार और नगेसिया के बारे में और जो फैक्ट्स हैं वह उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस प्रकार हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों को समाप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और उनके गायन, उनके नाच इत्यादि के बारे में हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।